जब पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा के लिए रवाना हुए तो भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, अधर्मी दुर्योधन ने तो इतने पाप किए, उसके बावजूद उसे स्वर्ग में स्थान क्यों मिला? युधिष्ठिर ने उत्तर देते हुए कहा, अधर्म का रास्ता अपनाने के बावजूद भी दुर्योधन में एक सद्गुण था, इसीलिए उसे स्वर्ग में स्थान मिला। युधिष्ठिर ने आगे कहा, दुर्योधन का एक ही लक्ष्य था और उसने जो भी कर्म किए वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए थे। उसने अपने लक्ष्य के साथ कभी भी किसी तरह का समझौता नहीं किया। दुर्योधन को बचपन से ही अच्छे संस्कार नहीं मिल पाए, जिस कारण से वह सही मार्ग पर नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी उसने अपने लक्ष्य के लिए जो सही लगा वह सब प्रयास किया और यही उसका सबसे बड़ा सद्गुण था, जिसके कारण उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। द्रौपदी के नर्क में जाने का यह कारण था। द्रौपदी पांचों पांडव में अर्जुन से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। इसी भेदभाव के कारण उसे नर्क जाना पड़ा। वही सहदेव को नर्क में इसीलिए जाना पड़ा क्योंकि उसे इस बात का घमंड था कि वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। इसके अलावा नकुल को नर्क में इसीलिए जाना पड़ा क्योंकि नकुल को घमंड था कि वह सबसे सुंदर है। अर्जुन को घमंड था कि वह महाभारत के युद्ध में एक ही दिन में सभी दुश्मनों को खत्म कर देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी घमंड के कारण अर्जुन को भी नर्क में जाना पड़ा था। वही गदाधारी भीम को अपने बल पर घमंड था, इसी कारण उसे नर्क में जाना पड़ा था। इस तरह सभी पांडवों को अपने कर्म के अनुसार नर्क में जाना पड़ा।